872 आरक्षित जमीनें हैं, जिसमें से 300 से अधिक जमीनों पर इलीगल बांधकाम कर लिया गया। तो उसमें से आप बता रहे हैं कि एक उनके खुद के भाई भी। कल्पेश नाइक का कहना है कि वो उन्होंने कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी की है, वो कागजात पर मजबूत है। क्यों साबित नहीं कर रहे? वास्तु बनी बनाई थी, उसका भूमि पूजन करने आ गए। अरे इसका करते हैं ना तो मैं नतमस्तक होता तुम्हारे सामने। आपने क्या दावा किया कि ये गार्डन के आरक्षण है ना, तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ सर, ये भी आरक्षण है। होता है ना, आपके साथ भी हुआ, जय श्री राम के नारे लगे, मेरे साथ भी वही हुआ, जय श्री राम के नारे लगने लगे। मेरे विभाग के लोगों को भले ग्राउंड के माध्यम से नहीं हो तो गार्डन के माध्यम से मिल तो गई। यहाँ पर उस तरह का मिड टाउन और इस तरह का मॉल तो तैयार नहीं हुआ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पश्चिम के उसी प्लेग्राउंड पर उपस्थित हूँ जहाँ पर कल भूमि पूजन उद्घाटन किया गया। विधायक राजन नाइक यहाँ पर उपस्थित थे, नारियल फोड़ा गया। उस दौरान मनसे से संजय मेहरा जो है वो विरोध करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तगड़े रूप से वायरल होता हुआ भी देखा गया। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मनसे से संजय मेहरा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका विरोध क्या है। सर, सबसे पहले नमस्कार। क्या कहेंगे, क्या विरोध है आपका? लोग कह रहे हैं संजय मेहरा के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डायनामिक क्लासिक क्लब चला के रखा हुआ है, क्रिकेट क्लब, वो बंद हो जाएगा। बंद होने की बात नहीं है। देखो क्या होता है कि कोई एक उम्मीद होती है, एक अपेक्षा होती है बंदे की। इस क्षेत्र में इस तरह का क्लब भी नहीं था। पहली बात, यहाँ से अमाया क्लब एक है, उसके बाद में आप अगर जाएंगे जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब है, नारंगी है। यहाँ के क्षेत्र के लोग इतना दूर जा नहीं सकते। मेरा खुद बेटा है, वो भी क्रिकेटर था, वो अमाया क्लब में जाता था। अंडर 15 में उसने जलंधर से लेके बड़े बड़े क्लब, आत्मवल्लभ नासिक में मैन ऑफ द सीरीज है, वो सारी चीजें जीती। कोरोना काल आया, उसकी उम्र 17 साल की हो गई, 2 साल ऐसे ही सभी के चले गए। जब उसको फिर से क्लब में भेजा गया, जब क्लब में वो फिर गया तो क्लब में मैं जो बोला गया कि हम अंडर 17 के लोगों को हम ट्रेनिंग नहीं देते, तो फिर हमारे पास ऑप्शन तो था नहीं कुछ भी। और ये जगह मैंने पहले ही खेलने के लायक लोगों को बना के दे चुके थे जब क्लब नहीं था। अब जितने लोग ईमानदार और सच्चे हैं वो उनको पता है, खेल ही रहे थे, सारी व्यवस्था चल रही थी। फिर मैंने बोला कि अपने पास जगह है, इतने क्षेत्र में लोग खेलेंगे, इतनी बाउंड्रीज थी वो एक पिच सेंटर में, और सारे यहाँ के जितने भी, अभी तो नहीं है, उस दिन अगर आप होते तो शायद उनसे बात हो सकती। उसके बाद में फिर हमने ये नेट्स लगाए यहाँ पे, क्योंकि ये एक व्यवस्था है लेदर क्रिकेट खेलने की, उसमें भी 100 खर्चे से लगाए, लोग खेल रहे थे, उससे से इसकी शुरुआत हुई। और आज भी मेरे पास कोई 3000 या 300 या 400 बच्चे नहीं है जो बच्चे वहाँ नहीं जा सकते हैं। एक लड़की अभी यहाँ पे ट्रेनिंग करी थी आपके आने से पहले। जिन लोगों को यहाँ पर सुविधा नजदीकी में मुहैया करा सके, मुहैया, और सिर्फ 1000 रुपए हमारे चार्जेस है। मैं सारी चीजें खोल के, जिसको नहीं पता है उसके लिए बोल रहा हूँ, मैं पैसे लेता हूँ, मेरी कमाई है, ऐसा जो बोलने वाले हैं उनको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। अभी एक लड़की खेल रही थी, अच्छा खेलती थी, मगर वो लड़की लेडीज है, मेरे पास वो कोच नहीं है, लेडीज कोच। क्या होता है, कभी कभी हमको उनके कुछ पोस्चर्स को बताना पड़ता है, तो वो हमसे नहीं हो रहा था, तो पॉसिबली मैंने उसको अमाया में भेजा। मगर वो लड़की आज भी 2 घंटा मेरे पास आती है, जब मेरे पास टाइम रहेगा मेरे को बुला के, सर कहाँ हो आप? अभी भी आई थी, मैं बोला मैं आने वाला हूँ, आपको जैसा टाइम दिया था ना, तो अभी उसको मैंने कुछ चीजें सिखाई गई। उद्देश्य वही था और वही उद्देश्य से चल रहा हूँ। तकलीफ क्या हो गई? प्लेग्राउंड बनाने वाले हैं, यहाँ पर गार्डन बनाने वाले हैं, लोगों की सुविधा के लिए तो बना रहे हैं। नहीं, उस व्यवस्था में मेरे को कोई आक्षेप नहीं, बराबर गार्डन है, मेरे को भी पता था। मतलब यहाँ पर और कोई आके खड़ा नहीं होगा कि मेरी जगह है बोल के। सरकार की जगह थी और सरकार से मैं बार बार उस संबंध में बात कर रहा था। ये 2022 में मैंने लिख के दिया था कि हमारे पास गार्डन की बहुत सी व्यवस्था है। गार्डन की व्यवस्था सामने फन फिस्टा के पास, जगह क्रमांक 346, तो मेरे को माहिती का अधिकार से उन्होंने बोली। पहले मैंने जानकारी ली, जानकारी के बिना बात करके कोई तथ्य नहीं होता। 346 ये हाथ भर के दूरी पे वृंदावन गार्डन है, वहाँ पर जहाँ गार्डन बांधा है वो प्लेग्राउंड की जगह 347, तो वहाँ पर उन्होंने गार्डन बांध दिया। उधर ही महानगर पालिका का ऑफिस भी खोल दिया। अब वो लोगों के हित की थी, इसीलिए हमने कभी आक्षेप नहीं लिया, क्योंकि जगह आपकी, आप कुछ भी बनाई। क्योंकि अब भी एक अच्छा इन्होंने ऑफिस खोला, इससे पहले तो विरार जाना पड़ता था, वहाँ पर व्यवस्था कैसी थी आपको भी पता है, अभी इतने सारे पत्रकार। अब हमने वो आक्षेप नहीं लिया, और वहाँ गार्डन बनना चाहिए था। देखा कि वहाँ पर भी भाई बिल्डिंग बांध रहे। कौन बिल्डिंग बांध रहे हैं? ये स्वास्तिक डेवलपर्स है। अब वो राइट्स उन्होंने कल्पेश जी नाइक को दिए हुए हैं, मेरे को जानकारी वहाँ से। कौन है कल्पेश जी नाइक? कल्पेश जी नाइक हमारे जो विद्यमान विधायक है, उनके भाई साहब है। अच्छा, हाँ, घर की बात है शायद, इसीलिए। तो वहाँ का भूमि पूजन आप करिए, ये तो है व्यवस्था खेलने की। इसके मतलब आरक्षित जमीन पर उन्होंने भी अक्वायर किया हुआ, इंक्रोचमेंट। यस, ये मैं तथ्य से बोल रहा हूँ, मेरे पास ये प्रूफ है सारी चीजें। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, ये जमीन है, Yes. सर्वे नंबर है जहाँ पर कल्पेश नाइक का यस, यहाँ पर ये बिल्डिंग बांध रहे हैं। और अच्छा। यहाँ पे ये इन्होंने जो मेरे को जानकारी दी है 346, ये जगह क्रमांक 347, ये हमारी है 349, ठीक है। तो ये 346 में जब किस चीज के लिए आरक्षित है? प्लेग्राउंड के लिए। ये प्लेग्राउंड के लिए है,
346, 347, तो ये आरक्षण है ना वो भी। तो जब ये जगह थी, अब हो रहा क्या है कि ये संजय मेहरा ने लोगों को बना के दी है और वो दिख रहा था लोगों को, ठीक है, तो क्या निकाले, कुछ मिल नहीं रहा था और मैं उसके लिए बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। भाई आरक्षण जो भी है, आपने बोला ना, कल भी बोला हमारे विधायक जी ने कि जितने भी आरक्षण है उस पर एनक्रोचमेंट होगा। कई आरक्षण उन्होंने गिनाए, 800 Yes, से अधिक कुछ 87, आरक्षण, 872। 872 आरक्षित जमीनें हैं, जिसमें से 300 से अधिक जमीनों पर एनक्रोचमेंट कर लिया गया है, इलीगल बांधकाम कर लिया गया है। तो उसमें से आप बता रहे हैं कि एक उनके खुद के भाई भी है। यस, अभी मेरा कार्य क्षेत्र तो प्रभाग समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, पक्ष का मेरा, ठीक है, और एक खिलाड़ी होने की वजह से मैं सारी चीजों पे ध्यान देता हूँ। तो वो जब देखा मैंने, वो भी गार्डन था और प्लेग्राउंड था, तो मैंने पूछा प्लेग्राउंड कहाँ पे है यार, बराबर है, अगर प्लेग्राउंड वो मेरे को दे देते तो फिर वहीं हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करने को बोलते, क्योंकि मेरे क्षेत्र में। और होता क्या, टेक्निकली आपके लेआउट में आप ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा उस विकासक जो डेवलपर होता है उसको राइट्स होता है, ही कैन से सर मेरे को यहाँ के लिए यहाँ, मगर एज पर रिजर्वेशंस वही होने चाहिए। और रिजर्वेशंस क्या होता है कि जब आपने सरकार को वो चीज दी तो सरकार भी आपको कुछ चीज देगी, जो टीडीआर के माध्यम से हो या कैश के हिसाब से हो। तो ये व्यवस्था है, मैं व्यवस्था से ही चलने की बात कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पर एक जगह आप देखेंगे, ये भी प्ले ग्राउंड है 361, यहाँ पर भी देखो बड़ी बिल्डिंग एक बनी पड़ी है मिड टाउन करके। अच्छा, हाँ, मिड टाउन है, ये सारा आरक्षण है, वहाँ पे कहीं स्कूल बने हुए, आरक्षित जमीन, ये आरक्षित के लिए आरक्षित है। ये देखिए ना प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड के लिए आरक्षित है, और हाँ। यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, पूरी की पूरी एक आलीशान इमारत खड़ी कर दी ये आप देखेंगे बीच का रास्ता है, ये नया रोड जो बना हुआ है हमारा, इनका हश्र 41 इमारत के तौर पर ना हो भविष्य में, नहीं होगा। ये बड़े लोग है यार, बड़े लोग है, ये गरीब लोगों के लिए। हमारे विधायक साहब उधर जाके बोले थे कुछ नहीं होगा, मगर हो गए। वहाँ पे भी आरक्षण का ही विषय था ना। लेकिन आप कल्पेश नाइक की जो बात कर रहे हैं, जानकारी के मुताबिक कल्पेश नाइक का कहना है कि वो उन्होंने कागजी प्रक्रिया जो है वो पूरी की है, वो कागजात पर मजबूत है। क्यों साबित नहीं कर रहे? तो ये क्या है फिर, ये क्या है? मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये 2025 में 6ठे महीने में मुझे जानकारी दी गई, महानगर पालिका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की जो माहिती है उसको गलत साबित कर दे। अगर ये गलत है तो फिर जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कभी का है 2025, क्या लिखा है 347 गार्डन है। ऐसा भी नहीं कि इसमें कुछ नया अपडेट आया होगा, क्योंकि 2025 का ही आना चाहिए था ना, ये अलोकेटेड टू डिफरेंट प्लेस, तो मैं मान लेता, मगर वो आज भी दिखा रहा है, 2024 में भी दिखा रहा था। और 1 इंच भी या 1 स्क्वायर मीटर भी जगह, ऐसा भी नहीं कि एक यूडीआरसी पॉलिसी होती है, उसमें क्या होता है कि अगर वो उसको वहीं बांधनी है तो उसको 30% और उसको उस तरह से वर्टिकल टीडीआर दिया जाता है, मगर वहाँ पे वो भी नहीं हुआ है। तो मुझे प्लेग्राउंड दिखाया जाए वहाँ पे, अगर 19,000 स्क्वायर मीटर का नहीं है तो एटलीस्ट 9,000 स्क्वायर मीटर का दिखाए, जो यहाँ पे लिखा है ना। देखिए क्या करेंगे आप, इतनी कागजी पढ़ाई करके, इतना सारा मैप लेकर, आखिरकार भूमि पूजन तो हो गया, अब इसका हुआ है, हाँ, इसका हुआ है। और मेरा आक्षेप नहीं, मैंने सिर्फ अपने आमदार को यही बोला था कि सर आपने जो शब्द दिया था कि जितने आरक्षित भूखंड है उसको मैं अपने हैंडओवर लेके सबका भूमि पूजन करूंगा। तो ये तो मैंने एक्वायर करके रखी है, जैसा लोग बोल रहे हैं ना एनक्रोचमेंट है, एक्वायर क्यों हुई है। अरे मैं मान लेता हूँ, मैंने अभी एक उसमें बोला, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, एक गांव में जाता हूँ, वहाँ पे इलाज की लोगों को जरूरत है, वहाँ पे अगर हॉस्पिटल नहीं है, अगर मैं चेयर पे बैठ के किसी का इलाज कर रहा हूँ तो तुम बोलोगे इसको एनक्रोच कर लिया। ये जरूरत थी लोगों की, मैंने उसका इलाज दिया है। तो आपको ये जो वास्तु बनी बनाई थी उसका भूमि पूजन करने आ गए। अरे इसका करते हैं ना तो मैं नतमस्तक होता तुम्हारे सामने। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं मिड टाउन का पहले वो होना चाहिए, वहाँ पर भूमि पूजन करे। वो पहले कल्पेश नाइक जो मॉल बना रहे हैं वहाँ पर भूमि पूजन करे। यस, अच्छा, ये तो मैंने संभाल के रखा है। नहीं होता तो यहाँ भी बिल्डिंग बनती। संभालने देंगे ना आपको, 2 महीने में यहाँ पर गार्डन बनाएंगे। कल विधायक राजन नाइक, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गार्डन की जगह गार्डन बने गार्डन, मगर जो प्लेग्राउंड की जगह है उसको देने की ताकत रखो पहले। प्लेग्राउंड की असल मायने में वाकई में लोगों को जरूरत है, गार्डन सभी सोसाइटीज में है। आपने क्या दावा किया कि ये गार्डन के आरक्षण है ना, तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ सर ये भी आरक्षण है। तो जितने लोग लेके आप भूमि पूजन के लिए आए थे, तो क्या पूरे भाजपाई अपने नेता को लेके वहाँ पे आंदोलन करेंगे क्या? वो लोगों के लिए जगह लेके देंगे क्या? मनोज पाटिल साहब को मैं बोलता हूँ आपके माध्यम से कि ये जाके जानकारी लो, नहीं तो संजय मेहरा के पास आओ और अपने लोग लेके इस तरह का बोर्ड वहाँ पे लगा के दिखाओ, तो जहाँ करो फिर मानूंगा। नहीं करेंगे अगर तो आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए क्या होता है, करने के लिए ताकत चाहिए होती है, और वो ताकत सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता में ही होती है, और वो मैं कर रहा हूँ। कल भी मैंने किया था, यहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं वो जानते हैं, विरोध भी नहीं था। मेरे आमदार को मैं एक निवेदन देने गया था, इसी तरह का भूमि पूजन बाकी के भी रिजर्वेशन प्लॉट पे आपके हाथ से हो
यही मेरी अपेक्षा है। मगर होता है ना, आपके साथ भी हुआ, जय श्री राम के नारे लगे, मेरे साथ भी वही हुआ, जय श्री राम के नारे लगने लगे। हम बोले ठीक है, राम जी है भाई। हम आप पाकिस्तान के निवासी है ऐसा बताने की कोशिश। कैसा है देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने बोला ना इतनी आपने जानकारी ली है, इतना पेपर वर्क है, लड़ाई लड़ना, उसको जीतना और हारना, ये बात की बात होती है। हथियार नहीं डालेंगे हम लेकिन। छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं, हमारे महाराज भी लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, जीते नहीं। तो एक लड़ने का समाधान जो होता है ना, वो संजय मेहरा को है। इसका भूमि पूजन हो गया है और ये जगह मेरे विभाग के लोगों को भले ग्राउंड के माध्यम से नहीं हो तो गार्डन के माध्यम से मिल तो गई। यहाँ पर उस तरह का मिड टाउन और इस तरह का मॉल तो तैयार नहीं हुआ। संजय मेहरा इतना ईमानदार है कि वो जो बोल रहे हैं ना पैसा कमाने का बंद हो जाएगा, तो उसमें से जो भी उनका अकाउंटेंट, सीए, जो भी वकील होगा, उसको एक दिन इधर आके बैठ के, बच्चे भी होंगे, गिनती भी होगी, किसके कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे लगते हैं, आए जानकारी ले ले। सिर्फ और सिर्फ है ना मुंह की भाप निकालने का ना काम मत कर। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये थे संजय मेहरा, जिनका साफ तौर पर आरोप है कि ये जो सर्वे नंबर 347 है यानी 347 यहाँ पर इंक्रोचमेंट खुद राजन नाइक, विधायक राजन नाइक के भाई कल्पेश नाइक ने किया हुआ है। मॉल बना रहे हैं वो वहां पर, लेकिन वहां पर विधायक राजन नाइक वहां पहुंचकर भूमि पूजन नहीं करते हैं, जो प्ले ग्राउंड के लिए आरक्षित जमीन है, बल्कि उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है कि आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, वहां पर जो मॉल है उसे आगे बढ़ाते रहिए। ये देखिए आप, ये 361 सर्वे नंबर जो है, यहाँ पर प्लेइंग ग्राउंड के लिए ये भी आरक्षित जमीन है, लेकिन यहाँ पर भी मिड टाउन नामक इमारत जो है वो खड़ी की गई है। इस मैप के माध्यम से ये साफ तौर पर बताने की कोशिश की गई कि यहाँ पर शहर में कई सारे ऐसे आरक्षित जमीनें हैं जहाँ पर पहले भूमि पूजन करने की आवश्यकता है, लेकिन वहां उन जगहों को नजरअंदाज किया जा रहा है और वहां पर हो रहे अवैध कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये भूमि पूजन किया गया, इस पर साफ तौर पर मनसे से संजय मेहरा ने सवाल उठाते हुए नजर आए हैं।